नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह यूपी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021 कक्षा 12 विषय क्या होगा दोस्तों, बायोलॉजी, जिसमें से हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जनसंख्या विस्फोट। यह आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग भारत के खनिज संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट, इसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों वह क्या है, भारत के खनिज संसाधन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का जो सुविचार है आपके लिए मोटिवेशनल कोड है। क्या है दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। क्या है दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों क्या है दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और दोस्तों आप अगर ठान लोगे तो दोस्तों क्या होगी, जीत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल कोड के अनुसार आज से हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा, जनसंख्या विस्फोट। आज हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट, देखिए दोस्तों यह आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों अगर बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट तो विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 6 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, विश्व की जो आबादी है दोस्तों 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि 6 लाख व्यक्ति प्रति माह तथा लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में, जो जन्म दर है दोस्तों उसमें वांछित कमी न आने के कारण होता है। जो जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों यह क्या होता है, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक नए पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। हाँ दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण अगर बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, तो देखते हैं किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वह निम्नलिखित है। जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है दोस्तों वह निम्नलिखित है। फिर से हम लोग एक बार जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि के
कारण को देखते हैं। पहला कारण क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सुविधाओं होने के कारण जो शिशु दर में मृत्यु है दोस्तों और मातृ मृत्यु दर में वो क्या है दोस्तों? कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया गया है? जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। जनन योग्य व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि होना, यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, यह भी एक प्रकार का जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना, ये भी कारण है दोस्तों। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को जो परिवार नियोजन की विधियां हैं इसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, यह भी क्या है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर हमने क्या समझा? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, ये है। उसके बाद कमी आई है। और दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? जनन योग्य व्यक्तियों की जनसंख्या में या संख्या में वृद्धि होना। और तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। और आपका चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उसको पूर्ण रूप से अपनाया न जाना। यह क्या है दोस्तों? यह जनसंख्या वृद्धि के कारण है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 5वां। पॉइंट नंबर 5वां में क्या बताया गया दोस्तों? वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। ठीक है दोस्तों, यह भी क्या है? जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, इसमें पॉइंट नंबर 7 नंबर में क्या बताया गया है? निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति या विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब वो कहीं काम धंधे करेंगे तो उससे उनको आमदनी ज़्यादा होगी और उनको पैसे अधिक मिलेंगे। यह क्या है दोस्तों? निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं यह विश्वास करते हैं या यह सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे, मतलब अधिक धन कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 8, इसमें क्या बताया गया है? सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति के चाह में दंपति क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते रहते हैं। यह तो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्या? जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, क्या था? हमारा टॉपिक था जनसंख्या विस्फोट। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, नया टॉपिक हमारा क्या है? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, जैसे आपका MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, SSC आदि सभी वनडे एग्जामों के लिए यह कक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है, भारत के खनिज संसाधन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। भारत की प्रथम
खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951, 1961, 1972, 1976। बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग बताएं। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, सन 1951 में। कब दोस्तों? सन 1951 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? बताएं दोस्तों, 1991, 1992, 1993, 2008। आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुछ लोगों का कमेंट आ भी रहा है, बताएं आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है, तो वह दोस्तों 2008 में की गई है। कब की गई है दोस्तों? 2008 में की गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? कमेंट करें आप लोग। यह दोस्तों आपका यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है, तो वह दोस्तों कौन सा है आपका? डी नंबर, छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार, खेतड़ी। बताएं दोस्तों, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार, खेतड़ी। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? कोलार की खान। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? हड्डी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका एसएससी 2014 में पूछा गया है। हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया दोस्तों? वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। हट्टी, कोलार, डेगाना, खेतड़ी। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, डेगाना। क्या होगा दोस्तों? डेगाना। क्या होगा दोस्तों? डेगाना। क्या होगा दोस्तों? डेगाना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से, हाँ हेलो, ये क्या हो गया? हाँ इसको हटाते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? बताएं दोस्तों। टंगस्टन, जिप्सम, अभ्रक, ग्रेफाइट। कमेंट करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? सी नंबर, अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, अभ्रक। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, अभ्रक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या है आपका? ए नंबर, आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका दोस्तों? बी नंबर, झारखंड। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, झारखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, जापान। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, जापान। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बताएं दोस्तों भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, मध्य प्रदेश। और आपको कमेंट करके दोस्तों ये बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, भारत किसका आयात नहीं करता है? भारत किसका आयात नहीं करता है? लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मशीनरी, सोना। भारत किसका आयात नहीं करता है दोस्तों? बताएं आप लोग, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किसका आयात नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर, लौह अयस्क। इसका आयात भारत नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है कितना है दोस्तों? कमेंट करें आप लोग। 40%, 60%, 80%, 100%। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं विश्व के अभ्रक व्यापार में जो भारत का योगदान है दोस्तों वह कितना है? तो वह है 60%। कितना है दोस्तों? 60%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। विश्व में स्वर्ण मतलब सोना की सर्वाधिक खपत वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, भारत, चीन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, भारत। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व के कुल हाँ क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? विश्व के कुल
स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है? विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है 17%, 22%, 26%, 33%। तो कमेंट करें दोस्तों आप लोग, विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है कितना परसेंट है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर 26%। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर 26%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? या कोलार सोने की खदान या सोने की खान किस राज्य में है? बताएं दोस्तों। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? 17 का बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? 17 का बी नंबर, कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, कोलकाता, सिरपुर, हैदराबाद। कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, कोलकाता, सिरपुर, हैदराबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, सिरपुर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। बताएं दोस्तों। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह भी आपका यूपी पीएसएस में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, सूरत। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह आपका सूरत में है। चलिए दोस्तों चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों? तो यह है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।